आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे शुरू करेंगे। आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। आपने राहुल गांधी के बोलने का तरीका, शब्द चयन पे ध्यान दिया? तू तड़ाक, तुम तड़ाम। राजनीति में और क्रिकेट में एक बात कही जाती है ना, जेंटलमैन्स गेम। क्रिकेट के लिए व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन के खेलते थे ना, कि नहीं कभी भी, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बिलो द बेल्ट हो। जैसे बॉक्सिंग में कमर के नीचे नहीं मारते, कमर के ऊपर ऊपर मारा जाता है। तो राजनीति के लिए एक बात कही जाती थी कि नहीं, सब चीज के बाद भी एक मर्यादा, अनुशासन, शब्द चयन, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ये तो राहुल गांधी की, मैं आपको परसों की ये वीडियो है ना, मैं किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। ये 3 वीडियोस मैंने आपको इसलिए दिखाई कि राहुल गांधी ने परसों क्या बोला, फिर आज भागलपुर में एक लोकल कांग्रेस के लीडर हैं मोहम्मद नौशाद, उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी। उस रैली में राहुल गांधी के मंच पे एक लड़के ने नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, माँ बहन की गालियां दी, और सब लोग हूट कर रहे थे। फिर नरेंद्र सरेंडर वाली वीडियो तो ये पुरानी होगी, सारी दुनिया ने देखी। नहीं, उसमें एक बात गौर करने लायक है। नरेंद्र सरेंडर वाली जो वीडियो थी ना, उसमें वो बोल रहा है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, मोदी जी क्या कर रहे हो। उस दिन राहुल ने मोदी जी बोला था, मोदी जी क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हो। आज जो राहुल गांधी भाषा इस्तेमाल कर रहा है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, ये जो तू कर रहा है, तो बात यह कि राहुल गांधी जब स्वयं मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि मोदी जी के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके राहुल किसको एड्रेस कर रहे हैं, किस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, किसको इंप्रेस करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको पता है। और आज जो मुसलमान लड़के ने, मुसलमानों का मंच था, आपको याद होगा परसों हम लोग झंझारपुर में थे, परसों झंझारपुर लोकसभा में, झंझारपुर शहर में राहुल गांधी की रैली थी, हम लोग वहीं थे, सारा दिन वहीं रहे। वहां पे जो लोग, उनका पार्टिसिपेशन था वो भी हमने देखा। CPI-ML के लाल झंडे वाले थे, राजद के लोग थे, कांग्रेसी झंडे थे, लोकल गाड़ियां थी, भाड़े पे लोग बुलाए गए थे। हमने उस रैली का मूड, मिजाज, कैरेक्टर जानने की कोशिश की। आज ये जो घटना हुई है, जहां मोदी जी को मां बहन की गालियां दी गई हैं मंच से, ये मुसलमानों की रैली थी। ये जो कह रहा है कि ये जो तू कर रहा है, मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा और आज मां बहन की गालियां, ये राहुल गांधी किस लिए कर रहे हैं? वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। वो मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ मैं हूं जो मोदी को टैकल कर सकता हूं, जो मोदी से लड़ सकता हूं, जो मोदी का विरोध कर सकता हूं, यहां तक कि मोदी से तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब राहुल खुद तू तड़ाक कर रहे हैं मोदी के लिए, तो उस लड़के ने अगर मां बहन की गाली दे दी तो क्या गलत है?
उस लड़के ने अपनी पूरी कम्युनिटी का सेंटिमेंट व्यक्त कर दिया मंच से, और शह तो राहुल जी की है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नन्हे पहलवान, नेता जब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल ने जो ये तू तड़ाक की भाषा मोदी के लिए इस्तेमाल की, वाज इट अ स्लिप ऑफ टंग? नो, इट वाज प्लान्ड, इट वाज डेलिबरेट। बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, इनके कुछ सलाहकार हैं जिन्होंने सलाह दी होगी कि आप मोदी के लिए यही भाषा और यही तेवर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, लालू ने अपनी 2 बेटियों को अपनी पावर का दुरुपयोग करके एमबीबीएस करा दिया और टॉप करा दिया, कराया ना? डॉक्टर मीसा भारती, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, हाँ। नहीं रोहिणी आचार्य तो शायद ऐसे ही कुछ, दूसरी वाली का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी 2 बेटियों को फर्जी पढ़ाई पढ़ा के एमबीबीएस का टॉपर बना दिया, डॉक्टर की डिग्री दिला दी। उसी लालू ने अपने दोनों लड़कों को 9वीं फेल छोड़ दिया, क्यों? अच्छा, एक मिनट, आप तो यूपी में रहे हैं, आपने देखा है यूपी बिहार में 10वीं 12वीं पास कर लेना चुटकियों का काम है। मास्टर लोग कॉपी लिख देते हैं, आपको पता है? 2017 से पहले तो लिख ही देते थे। 2017 से पहले यूपी में मास्टर लोग कॉपी लिख देते थे। 2000 रुपए में राइटर मिलता था, किसी लड़के को अपनी जगह बैठा दो, सारा कॉपी लिख देगा। 2014 में 6000 रुपए में 10वीं के सारे पेपर लिख देते थे और 6000 रुपए में 12वीं। तो लालू ने अपने दोनों लड़कों को 9वीं फेल क्यों छोड़ दिया? जानबूझ के। हाँ, क्योंकि लालू का जो वोटर वर्ग है ना, वो गंवई भाषा, गंवई चाल चरित्र चेहरा, गंवई लाइफस्टाइल, लोग मिलने जाते थे लुंगी जो है ऊपर तक उठा के, लुंगी को यहां तक उठाओ कि अंडरवेयर नीचे से दिखता रहे, और खटिया पे बैठ के दतुअन करो। अमूल माचो रूपा फ्रंटलाइन। एक मिनट, वो जो दतुअन करने की जो इमेज बनाई थी लालू ने, नहीं वो कनेक्ट होता था, वो गंवई आदमी से कनेक्ट। गंवई आदमी, जो लालू का जो वोट बैंक है ना, वो इमेज, तो तेजस्वी और तेज प्रताप की 9वीं फेल की इमेज लालू के उस वोट बैंक को कनेक्ट करती है। उसी तरह राहुल की यह बदतमीजी भरी इमेज, तू तड़ाक की इमेज, मुसलमानों से कनेक्ट करती है। इसलिए राहुल गांधी मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, और उसी वोटर वर्ग ने आज मंच से मोदी को मां बहन की गालियां देकर अपनी असलियत। अच्छा, ये अभी चुनाव तो अभी हुआ नहीं ना, अगर चुनाव जीत जाएगा तो लालू का ये समर्थक वर्ग क्या करेगा? मेरा आपसे सवाल है। अभी तो ये बिना चुनाव जीते इनका ये हाल है कि मोदी को मंच से गालियां दी जा रही हैं। कल को अगर ये चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो देखिए, अच्छा एक चीज और बताऊं, इस घटना के बाद तेजस्वी थोड़ा सहम गए। और एक बात और बताऊं, ये घटना भी जानबूझ के हुई है, और इससे मुसलमानों का कनेक्ट राहुल गांधी से दिखाई दिया है। तेजस्वी हड़क गए हैं, तेजस्वी परेशान हैं कि मुसलमान राहुल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है क्या, मतलब ये एक कोशिश है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये तो। आपको याद है परसों हमने एक वीडियो बनाई थी, परसों बनाई थी, वो आइसक्रीम वाला, यस। उसने क्या कहा था, उस आइसक्रीम वो वीडियो हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। हमने उससे पूछा कि मुसलमान तेजस्वी को वोट देगा या राहुल को, उसने छूटते ही कहा था राहुल को। अच्छा छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए जब हम मालेगांव सेंट्रल गए थे, हम पूछते थे कि वोट किसको, उद्धव, तो हर मुसलमान उद्धव ठाकरे का नाम लेता था। जी हां, ये मेरा निजी अनुभव है। महाराष्ट्र में हर मुसलमान से हम पूछते थे कि आपका नेता कौन,
राहुल गांधी या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, हर मुसलमान उद्धव ठाकरे का नाम लेता था। सब मुसलमान राहुल गांधी की तरफ आकृष्ट हो रहा है और ये बात तेजस्वी को परेशान कर रही है। और आज जो घटना हुई है उसने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है और इसकी बड़ी तीखी आलोचना पूरे देश में हो रही है। परंतु कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता नन्हे पहलवान, बल्कि कांग्रेस तो बहुत खुश होगी। जो प्रतिक्रिया आई है ना, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है और राहुल गांधी के अनुरूप काम हो रहा है। राहुल गांधी इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं। मैं परेशान वैसे बताऊं, इस पूरे सिनेरियो में होना चाहिए आरजेडी को, तेजस्वी को। बिल्कुल कि तेजस्वी का जो एम वाई समीकरण था ना, उसमें सिर्फ वाई वाई रह गया है। एम तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी इस बार अपने साथ ले जाएंगे। और जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तेजस्वी की आर्म ट्विस्टिंग जो कर रहे हैं नहीं, इस पूरी देखिए वोट अधिकार यात्रा में आपने एक चीज नहीं थी कि राहुल एग्रेसिव है। नहीं, राहुल गांधी ने एकदम बौना कर दिया तेजस्वी को। हाँ, मतलब अच्छा, सबसे मजेदार बात, इस पूरी बिहार यात्रा में हमने देखा कि राहुल गांधी का और कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं। आज पहली बार एक चीज मैं बताऊं, जैसे युद्ध में जो कैवलरी का चार्ज जिसके हाथ में होता है ना, वही सेनापति होता है, जो कैवलरी को लीड कर रहा होता है। फ्रंट लाइन पे जो आदमी खुद सेना को लीड कर रहा होता है, सेनापति वो होता है। आप वॉकिंग में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, टैक्टिक्स बना सकते हैं, लेकिन मौके पे जो सेना को लीड कर रहा है वो सेनापति होता है। इस पूरे इस अभियान को इस चुनाव में राहुल गांधी लीड कर रहा है और तेजस्वी सेकंड इन कमांड नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन कमांड बन के रह गए हैं। इस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे हैं। और लालू और मुलायम एक बात शुरू से कहते हैं कि तुम विधानसभा चुनाव में जितनी सीट कांग्रेस को दोगे उतना तुम राहुल गांधी को मजबूत करोगे और उतनी सीट तुम बीजेपी को गिफ्ट कर दोगे, लेकिन बिना राहुल के इनकी दाल भी नहीं गल रही है। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, कल मोटरसाइकिल की सवारी कल फिर हुई है, उसमें प्रियंका जी भी जो है अपने भाई का एकदम तेजस्वी कहीं दिखाई दिया उस रैली में? मैं आपको यही तेजस्वी भी तो थे मोटरसाइकिल की राइड पे। इस पूरे युद्ध को तेजस्वी को लीड करना चाहिए था, लीड राहुल गांधी कर रहा है, जिसका बिहार से कोई कनेक्ट नहीं है। अच्छा, आज एक नई बात मैं आपको बताऊं, हम पूरे बिहार में घूम गए, हमको कहीं कांग्रेस का कोई समर्थक वोट बैंक नहीं दिखाई दिया। एक जगह दिखाई दिया, सासाराम जो है वो बाबू जगजीवन राम की ट्रेडिशनल सीट रही है। उनकी बेटी मीरा कुमारी भी उनकी बेटी, हाँ, उनकी बेटी मीरा कुमार वहां से चुनाव लड़ती जीतती आई हैं हमेशा के लिए। उनका वाकई बड़ा जनाधार है उस परिवार का, दलितों में बहुत बड़ा जनाधार है। बड़े दलित नेता थे, बड़े दलित नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री तक बनने की बात थी। और उन्होंने वहां पे, वो आपको ध्यान होगा आज जिस नहर को हमने क्रॉस किया ना, हमने कहा अचानक ये नहर, ये पानी कहाँ से आ गया। उस इलाके में एक बहुत बड़ी नहर बनवाई थी बाबू जगजीवन राम ने, और आज एक व्यक्ति 30-40 साल पहले बनाई गई उस नहर का जिक्र आज तक कर रहा था। नहीं, उन्होंने एक बात कही ना, कि भाई हमारे इलाके में सिर्फ ये चना, किराए, मूंग, दालें होती थी, न गेहूं होता था न धान होता था, लेकिन उस नहर के आते ही हमारा इलाका पानी, इरिगेशन, और आज हमारे पूरे इलाके में भाई धान की मोटी फसल। तो सासाराम की बेल्ट में आज भी कांग्रेस का जनाधार है थोड़ा सा, वो मीरा कुमार की वजह से। इसके अलावा पूरे बिहार में हमें कहीं कांग्रेसी नाम का व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। इसके बावजूद इस पूरे चुनाव में राहुल को कमान देने का तेजस्वी की कौन सी मजबूरी है? इस पूरे चुनाव में जो मैं ऑब्जर्व किया पिछले 8-7 दिन में, कि राहुल गांधी तेजस्वी नाम के एक गधे की सवारी कर रहा है और पूरे चुनाव को लीड कर रहा है, और उसने तेजस्वी यादव को पिट्ठू बना लिया है, चेला नहीं, जैसे वो पाकिस्तान में पठान गिल में रखते हैं। अच्छा, एक और मैं बड़ी मजेदार आपको बात याद दिलाऊं, हम झंझारपुर गए थे। झंझारपुर मिश्रा जी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जगन्नाथ मिश्रा का क्षेत्र था। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा मुख्यमंत्री, पूर्व जगन्नाथ मिश्रा का क्षेत्र है झंझारपुर। उसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा आज जदयू का नेता। सारा वोट बैंक कांग्रेस का खत्म हो गया। आज जगन्नाथ मिश्रा का परिवार जदयू की राजनीति करता है। तो आज ये जो तू तड़ाक राहुल की थी, इसकी परिणति
मोदी के लिए मां बहन की गालियों में हुई है, और आगे ये सीन आप रोज देखेंगे। राहुल गांधी की बदतमीजी, आपको क्या लगता है आज की घटना के बाद राहुल गांधी मोदी के प्रति तू तड़ाक की भाषा बंद कर देगा? नहीं, और बढ़ेगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बाबा जी, युद्ध में और चुनाव में अगर सेना और वोटर, अगर मेरे किसी एक्ट से उनका मनोबल बढ़ता है, फिर तो सेनापति की मजबूरी है उस एक्ट को बार बार रिपीट करना, उस कृत्य को बार बार करना। हाँ ठीक है, वो तो राहुल मुसलमानों का गांधी मनोबल राहुल गांधी की तू तड़ाक से अगर मुसलमानों का मनोबल राहुल बढ़ रहा है। गांधी नंगे होकर अपने चूतड़ पे गुलाल पोत के नाचेंगे और मुसलमान हु करेगा, तो राहुल गांधी ये एक्ट रिपीट करेंगे, उनकी मजबूरी है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।